Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are good at your home. तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेज। हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेज। आपको पता है हर जगह पे जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जाते हो तो आपको फ्रेजेस के बारे में बहुत डिटेल में जानना पड़ता है कि फ्रेजेस क्या होते हैं, है ना। तो फ्रेज जैसे भी अभी हम कुछ भी पढ़ने जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रेज आ जाता है ना। फ्रेज आ जाता है, क्लॉज आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, ठीक है ना। जैसे पिछले भी हमने वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ क्लॉज, दिस क्लॉज, वो क्लॉज, फ्रेज, दिस फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव। हम बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे क्लॉजेस के बारे में जो है हमने उनके बारे में जाना है, लेकिन हमने उसे डिटेल में नहीं पढ़ा है। हमें पता ही नहीं है कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेज़ के बारे में, सिर्फ फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे, और जो क्लॉज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्रेज़ और क्लॉज होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फ्रेज़। द फ्रेज़, इसमें आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और फिर साथ ही साथ आपको एक और चीज़ मिलेगी। वो क्या मिलेगी? एक्सरसाइज मिलेगी। थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए आपको एक एक्सरसाइज में कोई 5-6 सेंटेंसेस में आपको फ्रेज जो है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करूँगी। ओके, तो चलिए इसके साथ इसकी काइंड्स भी पढ़ेंगे हम कि कितनी तरह की इसकी काइंड्स हैं और उनका क्या यूज़ है। उसमें हम सब जो है फ्रेजेस के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं फ्रेज। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेज होता क्या है। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कॉल्ड फ्रेज। ध्यान से सुनिए, एक शब्दों का समूह जिसमें ना तो वर्ब मिलेगा, ना सब्जेक्ट मिलेगा, ना ऑब्जेक्ट मिलेगा, ना प्रेडिकेट मिलेगा, उसे हम फ्रेज कहेंगे। उसे हम फ्रेज कहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बोलूँ एक एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैं बोल देती हूँ, माई सिस्टर इज प्लेइंग इन द फील्ड। माई सिस्टर इज प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, तो माई सिस्टर कौन हुई? सब्जेक्ट। माई सिस्टर इज यानी हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग जो हो गया वो हमारे पास होता है मेन वर्ब, और इन द फील्ड जो होगा वो हो गया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। सुनिए ध्यान से, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हुआ? इन द फील्ड। अब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, देखिए इन द फील्ड जो है, जिसे मैंने आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोल दिया, इसमें ना आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, ना आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ना आपको प्रेडिकेट मिल रहा है, ना आपको वर्ब मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो जो इन द फील्ड है, द ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है ना। मेक सम सेंस, मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, है ना। बट नॉट कंप्लीट सेंस इन द फील्ड। फील्ड में क्या? फील्ड में, व्हाट फील्ड में? कुछ सेंस बना रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है ना। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। अब आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हो, है ना। सेंटेंस नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे आप इसे सेंटेंस? क्योंकि जब सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसके बीच में वर्ब और सब्जेक्ट मौजूद होता है, ठीक है। इट हैज़ नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर अ प्रेडिकेट। इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, तो ये समझ में आया आपको कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया आपको कि कैसे हम पहचान सकते हैं। तो फ्रेजेस कंबाइंस वर्ड्स इनटू द सेंटेंस। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रेजेस कंबाइन वर्ड्स इनटू द सेंटेंस। ओके, चलिए अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए, एग्जाम्पल है, दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड। दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड। देखो, अब आपको यहाँ पे मैंने आपको एक ही चीज़ बतानी है। दिस चेयर क्या हो गया आपका? दिस चेयर जो है वो क्या है? ध्यान से आपको पहचानना है इसमें, है ना। दिस चेयर जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेड अप ऑफ जो है वो हमारा रहेगा फ्रेज, और बाकी जो है
हमारा फ्रेज नहीं है। दिस चेयर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, वुड जो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो इज मेड अप ऑफ है, इज जो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेड अप ऑफ जो है हमारा फ्रेज हो गया। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इन द वेस्ट जो होगा हमारा फ्रेज होगा, क्योंकि द सन इज द सब्जेक्ट, सेट्स इज द वर्ब। उसके बाद हमारे पास आता है आई मेट हिम इन द पार्क। आई मेट हिम इन द पार्क, तो इन द पार्क यहाँ पे फ्रेज रहता है, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द बाकी रहा इसमें आई जैसे इसमें है सब्जेक्ट, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, मीट जो होगा वो हमारा वर्ब रहेगा। तो ये सब हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारा इन द पार्क जो है ये हमारा फ्रेज रहेगा। फिर उसके बाद चलते हैं ही वॉक टूवर्ड्स द रिवर। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रिवर, तो ही वॉक जो है ही इज द सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद वॉक्ड, तो वॉक्ड हमारे पास क्या आता है, तो वॉक जो है वो हमारा यहाँ पे रहेगा वर्ब। उसके बाद टूवर्ड्स द रिवर जो है, टूवर्ड्स द रिवर जो रहेगा वो हमारा फ्रेज रहेगा, ओके। तो ये सब जो भी है ये हमारे फ्रेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे द बैगर केम टू माई हाउस, तो केम टू जो है वो हमारा फ्रेज रहेगा, बाकी जो है हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। यही थे हमारे फ्रेजेस जिसे मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं हमारे फ्रेज, जिसे आपको पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी कितनी काइंड्स हैं वो देखिए। तो फ्रेज की हमारे पास 3 काइंड्स हैं। फ्रेज की हमारे पास 3 काइंड्स हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। 3 तरह के हमारे पास फ्रेजेस हैं। तो अब देखिए सबसे पहले चलिए आज हम सबसे पहले हम नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नाउन फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। अब कुछ मैंने जैसे कि ये भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज अ नाउन, जो नाउन की तरह सेंटेंस में काम करते हैं वर्ड्स, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुड पीपल लाइक टू हेल्प देयर फेलो मैन। गुड पीपल लाइक टू हेल्प देयर फेलो मैन। अब इसमें फ्रेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, टू हेल्प देयर फेलो मैन, टू हेल्प देयर फेलो मैन, टू हेल्प देयर फेलो मैन, ये हमारा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ओके। नाउन, अब इसमें नाउन क्या है, इसमें है मैन जो है हमारा नाउन होगा, ठीक है। पूरे सेंटेंस में मैन जो है हमारा नाउन होगा, टू हेल्प देयर फेलो मैन, तो ये सब जो है ये क्या आ गया, नाउन फ्रेज के अंडर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू हेल्प देयर फेलो मैन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक, ठीक है, ये क्या है, लाइक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इट डज नॉट द वर्क ऑफ अ नाउन, एंड इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन फ्रेज रहा, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, प्रिया एंड दिया enjoyed climbing the mountains। सुन लिया, प्रिया एंड दिया enjoyed climbing the mountains। अब यहाँ पे इसमें फ्रेज क्या है, ध्यान से सुनिएगा, प्रिया एंड दिया, ये आगे हमारे सब्जेक्ट्स, enjoyed आ गया हमारा what, enjoyed जो है हमारा आ जाता है वर्ब। अब क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, ध्यान से सुनिएगा, क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, ऑलरेडी आप बोलोगे क्लाइंबिंग जो है मैम ये भी इसके साथ क्या आएगा, ये भी वर्ब है, लेकिन नहीं, इंजॉयड जो है वो पहले है, ठीक है, इंजॉयड जो है वो पहले है, और माउंटेन्स पे चढ़ना इंजॉय कर रही हैं, ये तो माउंटेन्स को चढ़ना इंजॉय कर रही है, तो माउंटेन जो है इज द नाउन हेयर, इट इज द नाउन, एंड क्लाइंबिंग द माउंटेन्स जो है ये क्लाइंबिंग जो है वो माउंटेन के साथ रिलेट कर रहा है यहाँ पे, और इंजॉय जो है वो पहले आया है, और ये क्या इंजॉय करने की बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट की इंजॉय करने की बात कर रहा है, उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा है, तो इंजॉय जो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब रहेगा, और क्लाइंबिंग द माउंटेन जो है वो हमारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। और यहाँ पे नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, नाउन इज द माउंटेन्स, ओके। चलिए
प्रॉमिस टू कम अगेन, प्रॉमिस टू कम अगेन। अब देखो यहाँ पे प्रॉमिस टू कम अगेन का क्या है, यहाँ पे टू कम अगेन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे आपको कोई आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन फ्रेज कैसे बन गया, टू कम अगेन, प्रॉमिस टू कम अगेन। तो यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे तो कोई नाउन नहीं दिख रहा है, ना ही आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये आपका टू कम अगेन बन जाता है नाउन फ्रेज। उसके बाद आता है डिड यू इंजॉय रीडिंग द बुक्स, डिड यू इंजॉय रीडिंग द बुक्स। अब देखो रीडिंग द बुक्स, रीडिंग द बुक्स, ठीक है। यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो रीडिंग है, अब डोंट थिंक कि ये रीडिंग जो है यहाँ पे हमारा वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेजेस में यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं आता है, यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं आता है, ठीक है। सॉरी नाउन नहीं, वर्ब भी नहीं आता है इसमें, ठीक है। नाउन फ्रेजेस में भी वर्ब नहीं आएगा, फ्रेजेस में कोई भी वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिड यू इंजॉय, इंजॉय जो है वो हमारा मेन वर्ब रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, इंजॉय जो है हमारा मेन वर्ब रहेगा। रीडिंग द बुक्स यानी बुक यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन है, तो ये हमारा पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बन जाता है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो है आपको ध्यान से सुनिएगा, जो ये जो मैंने आपको बता दिया ना, ये जो अलग उसमें हाईलाइट किए हुए हैं मैंने वर्ड्स, द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाइज एज नाउन फ्रेज। ओके, ध्यान से सुनिएगा, द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाइज एज नाउन फ्रेज। ओके, चलिए एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में आज पढ़ लेते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज का क्या वो यहाँ पे है, ठीक है। सुनिए, an adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective in a sentence। सेम जैसे कि इसमें नाउन में मैंने आपको बताया कि वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और जो काम करते हैं एज अ एडजेक्टिव एक सेंटेंस के अंदर, वैसा ही है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। अब मैं देखो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो जो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी बताते हैं नाउन की, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी मैं बोल देती हूँ अ ब्लैक कैप, ठीक है, या मैं बोल दूंगी अ वाइट कैट, ठीक है, अ वाइट कैट, अ वाइट कैट। अब मैं इसको ऐसे देखो, अब इसको फ्रेज की तरह बताने वाली हूँ। अ वाइट कैट, कैट जो है वाइट है, उसकी वो क्वालिटी बता रहा है ना, क्या बता रहा है कि कैट जो है वो वाइट है, अ वाइट कैट। कैट इज अ नाउन, उसकी क्वालिटी क्या है, वो एडजेक्टिव में क्या आएगा, वाइट, ठीक है। अब जैसे एडजेक्टिव की एडजेक्टिव फ्रेज इसको अगर मैं बोल दूंगी अ कैट ऑफ वाइट कलर, अ कैट ऑफ वाइट कलर। अब आपको समझ में आया ये फ्रेज कैसे बन गया, अ कैट ऑफ वाइट कलर, ठीक है। अब भी मैं बोल देती हूँ अवर नेशनल फ्लैग, अवर नेशनल फ्लैग, फ्लैग इज अ नाउन, नेशनल इसके साथ क्या जुड़ गया, इसकी विशेषता बता रहा है कि ये क्या है, नेशनल है, राष्ट्रीय है, ठीक है। द फ्लैग ऑफ अवर नेशन, द फ्लैग ऑफ अवर नेशन, ठीक है, समझ में आया। ये हमारे पास क्या बनते हैं, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स बताती हूँ। देखो, माई ब्रदर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ठीक है, माई ब्रदर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा, ठीक है। शी बॉट मी अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, शी बॉट मी अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ओके, शी बॉट मी अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे क्या आया, अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक इज द एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। चलिए एडवर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज में क्या है, एन adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb in a sentence। सेम मैंने आपको बता दिया। देखो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, हम बोलते हैं ना गॉड इज एवरीवेयर,
एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह भगवान है ना, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको कैसे बोलूँ, इसको एडजेक्टिव फ्रेज बना लेती हूँ, गॉड इज एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। जैसे भी बोला गॉड इज एवरीवेयर, तो वेयर, कहाँ, सवाल उठता है ना, कहाँ। मैंने आपको बताया एडवर्ब्स क्या होते हैं, आपको पता है एडवर्ब्स क्या होते हैं ना, तो यहाँ पे आके कहाँ, है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं गॉड इज एट ऑल प्लेसेस। तो एट ऑल प्लेसेस है वो हमारा क्या बन जाता है, सिंपल, हमारा एडवर्ब फ्रेज। तो ये जो आपको पेयर ऑफ सेंटेंस दिख रहे हैं ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ गॉड इज एट, तो फर्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, अब देखो, अब मैं एक और एग्जांपल बता दूँ। द मैन टॉक रूडली, कैसे वो बात कर रहा है, यहाँ पे कैसे बताया उसने, रूडली बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है। अगर मैं बोलूँ द मैन टॉक्ड इन अ रूड वे, द मैन टॉक्ड इन अ रूड वे, ठीक है, तो वो कैसे बात कर रहा था, एक रूड वे में बात कर रहा था, ठीक है। तो अभी देखो ये जो पेयर है आपको सेंटेंसेस के मैंने आपको बताए, ठीक है। द फर्स्ट वन हैज़ अ सिंगल वर्ड मॉडिफाइंग अ वर्ब, है ना, यहाँ पे क्या है, सिंगल वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड इन द सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया इन अ रूड वे, ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, ठीक है। तो ये वैसे ही वर्ब को सेम वे में क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ओके। फिर से सुनिएगा, जो पहले मैंने सेंटेंस बोला द मैन टॉक्ड रूडली, तो उसमें क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, सिंगल वर्ड को मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। ये जो वर्ब है उसको सिंगल वर्ड है ये, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मॉडिफाई किया गया है सेम वे में, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ रूड वे टेल्स अस हाउ द मैन टॉक्ड, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ रूड वे टेल्स अस हाउ द मैन टॉक्स, और इट मॉडिफाइज द वर्ब टॉक्ड, इसने टॉक्ड को क्या किया, मॉडिफाई किया, ओके। सेम मैनर में रूडली को जैसे उसने मॉडिफाई कर दिया इन अ रूड वे में, ओके। इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। ये था, इसमें बहुत ही सिंपल है हमारे फ्रेजेस। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझ आए होंगे। तो इतने से ही हमारे थे आज के फ्रेजेस। कल हम पढ़ेंगे इसी के साथ एक क्लॉज, कि क्लॉज क्या होते हैं और कितने तरह के क्लॉज होते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।